अभी हम पढ़ने वाले हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में, जो कि एक थ्योरी है मसल कंट्रैक्शन का। तो हमें याद रखना चाहिए कि सीएनएस से हमारा सिग्नल जाता है मसल कंट्रैक्शन के लिए टू द मसल्स, और ये किसके थ्रू जाता है, याद रखिए, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। फिर कुछ टर्म्स है जो हम सीख लेते हैं। पहला है मोटर यूनिट। ये मोटर यूनिट उनको कहा गया है जो कि मसल फाइबर इन्वॉल्व है और जिसको मोटर न्यूरॉन सप्लाई किया जाता है। यानी कि सपोज एक मसल फाइबर को एक मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रहा है, तो उन दोनों को मिला के हम एक मोटर यूनिट कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब ये होता है एक मोटर न्यूरॉन, उसका जो एंड होता है, उसका जो एक्सोनल एंड होता है, वो जाके सार्कोलेमा के पास बहुत ही करीब रहता है। उसी पार्ट को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा गया है। सो इट इज़ द जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब मसल फाइबर का सेल मेम्ब्रेन। फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है, हमेशा याद रखें, एसिटाइल कोलिन। तो मसल कंट्रैक्शन का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीएनएस से जो सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू नर्व फाइबर्स में आता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, वो क्या करते हैं, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। कहाँ पे? सार्कोलेमा में। जिससे क्या होता है, ये धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है पूरे मसल फाइबर की तरफ। तो इससे क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम है, वो एक्साइट होके कैल्शियम को ना सार्कोप्लाज्म में छोड़ देता है। फिर से बताना चाहूँगा, एक्शन पोटेंशियल जो जेनरेट हुआ इन द सार्कोलेमा, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर, वो धीरे धीरे एक्साइट करते करते सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्साइट कर देता है, जो कि होता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन मसल फाइबर। जिससे क्या होता है, कैल्शियम रिलीज हो जाता है। कहाँ पे? सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म यानी द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर्स। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अब ये कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रोपोनिन पुल करेगा ट्रोपोमायोसिन को, जिससे द मायोसिन बाइंडिंग साइट जो कि एफ एक्टिन में मौजूद है वो एक्सपोज हो जाएंगे। चलिए देखते क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं रेस्टिंग फेज में ये जो एफ एक्टिन है, ठीक है, एफ एक्टिन का ये जो डॉटेड सर्कल है, वो आप समझ लीजिए कि मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो आप देख सकते हैं कैसे ट्रोपोमायोसिन ने इसको ढक के रखा है और यहाँ पे कुछ ट्रोपोनिन मौजूद है। लेकिन जब कैल्शियम का लेवल बढ़ गया तब क्या हो गया, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड किया, जिसके कारण क्या हुआ, देयर वाज ए शिफ्ट ऑफ द ट्रोपोमायोसिन। सो ट्रोपोनिन के कैल्शियम के साथ बाइंड करने से क्या हुआ, उसने ट्रोपोमायोसिन को खींचा, जिससे क्या हो गया, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गए। नाउ दिस एक्टिन इज रेडी टू बाइंड विथ मायोसिन। इतनी देर से हमने एक्टिन में क्या क्या चेंजेस आए वो देखे हैं। अभी हम देखते हैं कि मायोसिन में क्या होता है, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मायोसिन का जो हेड होता है उसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट होता है और एटीपीएज एंजाइम होता है। ये आप करेक्शन कर ले। मायोसिन के हेड में एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट होता है और एटीपीएज होता है। तो जो एटीपी बाइंडिंग साइट है उसमें एटीपी होगा, और जो एटीपीएज एंजाइम है वो क्या करेगा, उस एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करेगा, जिससे एनर्जी का उत्पादन होगा। और उसी एनर्जी को यूज़ करते हुए मायोसिन का जो हेड है वो किससे बाइंड करेगा, एक्टिन के साथ। इसको अगर हम और भी प्रिसाइसली बोले तो हम कह सकते हैं द एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन
bind with the myosin binding side of actin, that is the thin filament. और इसी को ही कहा गया है क्रॉस ब्रिज. फिर से कहूँगा, actin binding site of myosin binds with myosin binding side of actin, इसी को कहा गया है क्रॉस ब्रिज. उससे क्या होगा, जो एनर्जी अभी भी बची हुई है, मायोसिन हेड क्या करेगा, वो पुल करेगा एक्टिन को टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड. ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ए बैंड क्या है. मायोसिन हेड को पुल करेगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, जिससे क्या होगा, जेड लाइन जो कि हम बाद में पढ़ेंगे वो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब टूवर्ड्स ईच अदर आ जाएगा. दो जेड लाइन होते हैं एक तरफ दूसरे तरफ, तो दोनों जेड लाइन करीब आ जाएंगे, यानी कि सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा. और सार्कोमेयर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन. और जो सार्कोमेयर छोटा हो गया, ग्रॉसली मसल कंट्रैक्शन हो गया. सार्कोमेयर more or less is a microscopic phenomenon and muscle contraction is a macroscopic phenomenon. उसके बाद क्या होगा, जो ADP और PI बना था ATP के हाइड्रोलाइसिस से, वो भी रिलीज आउट हो जाएगा और एक नया ATP बाइंड हो जाएगा. कहाँ, इन द ATP बाइंडिंग साइड ऑफ मायोसिन. जिसके कारण क्या होगा, ये जो क्रॉस ब्रिज बना था वो टूट जाएगा, यानी कि मसल रिलैक्स कर जाएगा. चलिए हम फिर से देखते हैं इसको एज ए डायग्राम. ये है एक्टिन जिसके पास है मायोसिन बाइंडिंग साइड. ये है मायोसिन का हेड जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्टिन बाइंडिंग साइड है, एटीपी बाइंडिंग साइट है और एटीपीएस है. ठीक है, तो सबसे पहले जो एटीपीएस जो बंधा रहता है इन द एटीपी बाइंडिंग साइड, उसको हाइड्रोलाइसिस करेगा एटीपीएस द्वारा इन द मायोसिन हेड, जिससे देखिए एडीपी का उत्पादन होगा, पीआई का उत्पादन होगा और एनर्जी का भी उत्पादन होगा. इससे क्या होगा कि ये जो मायोसिन का हेड है जिसके पास था एक्टिन बाइंडिंग साइट, वो मायोसिन बाइंडिंग साइड ऑफ द एक्टिन उसके साथ जाके बाइंड करेगा. इन दोनों के बाइंडिंग को ही कहा गया है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. और आप देख सकते हैं अभी भी एडीपी प्लस पीआई मौजूद है, एडीपी प्लस पीआई. उसके बाद ये जो हेड है ना, थोड़ा ऐसे पुल करेगा लाइक दिस ऐसे पुल करेगा लाइक दिस विद द एनर्जी लेफ्ट. वो क्या करेगा, ऐसे पुल करेगा. तो पुल से क्या होगा, एक्टिन यहाँ पे तरफ शिफ्ट हो जाएगा. फिर क्या होगा, एटीपी भी रिलीज हो जाएगा और नया एटीपी बाइंड होगा और ये सर्कल बार बार चलता रहेगा. लेकिन ये जो शिफ्ट है एफेक्टिन का, इसी को ही तो सार्कोमेयर शॉर्टनिंग कहते हैं, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन. इन दिस वे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी occurs. In this way muscle contraction occurs.